व्हाट इज मनीनेस ऑफ ऑप्शन? मनीनेस क्या है? तीन टाइप के ऑप्शन तो अपन जानते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। और ट्रस्ट मी, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये तीन मनी अगर आप जान गए तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं। 3 to 4 क्वेश्चन इजिली आते हैं यहां से। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगता है। ठीक है, पहले जानते हैं इन द मनी क्या होता है। तो जो ऑप्शन होल्डर्स है, ऑप्शन होल्डर्स मीन्स ऑप्शन बायर को जो पॉजिटिव कैश फ्लो मिले, अगर वो एक्सरसाइज इमीडिएटली करता है, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी अ इन द मनी, यानी ऑप्शन होल्डर को प्रॉफिट होगा, बायर को, व्हेन स्पॉट प्राइस, और व्हाट इज इन द मनी, स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और पुट ऑप्शन व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो ये जैसे आपने ये सेलेक्ट किया 100 रुपीज, ये आपका स्ट्राइक प्राइस हुआ, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और स्पॉट प्राइस 120 है, तो जो आपने स्ट्राइक प्राइस चुना, यानी कि 120 से लेस है ये, ठीक है, तो ये कहलाएगा इन द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, इन द मनी कॉल ऑप्शन कहलाएगा इन द मनी। ठीक है, व्हेन स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस क्या हुआ 120, स्ट्राइक प्राइस हुआ 100, तो ये इन द मनी हुआ। अब पुट ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। तो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे ना, तो आप एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पे बनाया ना, वैसे ही आप भी बना के सॉल्व कर लीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है। तो पुट ऑप्शन में क्या है, स्पॉट प्राइस 100 है, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया 120, तो वो हायर है, स्ट्राइक प्राइस हायर है स्पॉट से, तो वो पुट ऑप्शन कहलाएगा इन द मनी। और क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा कि पुट ऑप्शन का इन द मनी पूछ रहा है कि कॉल ऑप्शन का इन द मनी पूछ रहा है, इसको जरूर देखिएगा, वरना क्या होगा, कंफ्यूजन होता है। अपन जल्दी जल्दी में क्या है कि उसको सॉल्व कर देते हैं तो आंसर गलत आते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन का इन द मनी पूछ रहा है कि पुट ऑप्शन का इन द मनी पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन में क्या है, स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, एस पी स्पॉट इज हायर देन एस टी। ठीक है, सेकेंड एट द मनी, एट द मनी जहां पे कैश फ्लो जीरो है, अगर एक्सरसाइज आप इमीडिएटली करते हैं, और एट द मनी में स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस, दोनों का जो प्राइस है कॉल और पुट दोनों में सेम रहेगा, जीरो, यानी कि इक्वल रहेगा, स्ट्राइक और स्पॉट प्राइस लगभग जी इक्वल रहेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी कि आसपास हो सकता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आर फिक्स इंटरवल एट 5, 10, 50। ठीक है, और देखिए स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, अपन चाहे किसी भी निफ्टी का देखें, बैंक निफ्टी का या स्टॉक का देखें, तो उसमें 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए का डिफरेंस होता है। ठीक है, उनका इंटरवल होता है ना, स्ट्राइक प्राइस का इंटरवल होता है। तो स्पॉट प्राइस और स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट में भी ऊपर नीचे होते रहता है, तो दोनों प्राइस रेयरली इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे स्ट्राइक प्राइस 100 है, तो नेक्स्ट होगा 150, तो स्पॉट तो 100 एंड 150 के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे कैसे देखते हैं ये बता देता हूं ना, एट द मनी, एट द मनी कैन बी डिफाइन एज ऑप्शन विथ अ स्ट्राइक प्राइस विच इज क्लोजेस्ट टू स्पॉट प्राइस, जो स्पॉट प्राइस से ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है, उसको अपन सेलेक्ट करेंगे एट द मनी। जैसे इंडेक्स चल रहा है 18,415, ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस है 350, 400, 450,
तो 415 से सबसे नियरेस्ट है जो डिफरेंस है वो है 18400 का, तो इसको एट द मनी ऐसा सेलेक्ट करेंगे अपन। क्लियर यहां तक? एट द मनी, इन द मनी। यस सर। यस सर, ओके क्लियर सर, क्लियर सर। ओके ओके। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या होता है? आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन 1 इज विथ स्ट्राइक प्राइस वर्स देन स्पॉट फॉर होल्डर ऑफ ऑप्शन, यानी कि खराब स्थिति। ऑप्शन वुड गिव द होल्डर अ निगेटिव कैश फ्लो। अगर आप इमीडिएट उसको एक्सरसाइज करते हैं तो निगेटिव कैश फ्लो मिलेगा। इन द मनी में पॉजिटिव कैश फ्लो था, यहां पे निगेटिव कैश फ्लो है। अ कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी आउट ऑफ द मनी। अब कॉल ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी कैसे बोलेंगे? व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। जैसे हमने 100 रुपीज स्पॉट है, ठीक है, और स्ट्राइक अपन ने सेलेक्ट की 150 की, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस अपन ने यहां पे सेलेक्ट किया 150 और स्पॉट प्राइस है इसका 100, तो ये कहलाएगा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। स्पॉट प्राइस लो है स्ट्राइक प्राइस से। और पुट में कैसे होगा? स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस। पुट को कैसे खरीदते हैं अपन? 100 रुपीज अगर स्टॉक चल रहा है तो अपन आउट ऑफ द मनी 80 का पुट खरीद लेते हैं, ठीक है, कि 80 तक मार्केट गिरेगा, ठीक है। और कई बार 100 चल रहा है 150 का कॉल खरीद लेते हैं अपन की हो सकता है 150 तक जाए, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आप ये मान के चलिए ये इन तीनों को आपने अच्छे से देख लिया, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, तो आपको कम से कम 3 से 4 नंबर तो अभी मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर होता है व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक और टाइम। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिफर टू द अमाउंट विच द ऑप्शन इज इन द मनी और द अमाउंट ऑप्शन बायर विल रियलाइज बिफोर एडजस्टिंग द प्रीमियम पेड। ओके, इन द मनी में ही केवल ओनली इन द मनी ऑप्शन हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। इन द मनी ऑप्शन के ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इन द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी में जीरो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जीरो। अब क्यों होता है ये भी बताऊंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन का निगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑप्शन होल्डर इज नॉट बाउंड टू एक्सरसाइज अ ऑप्शन, ठीक है। अगर उनको कोई लॉस हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उनको एक्सरसाइज करना पड़े एज अ बायर। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है देखिए, स्टॉक चल रहा है 100, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है अपन ने सेलेक्ट किया 90, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है 10 रुपीज, वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन के लिए। स्टॉक चल रहा है 100, आपने पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया 110, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान लीजिए स्पॉट प्राइस हुआ एस और एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस हुआ एक्स, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैसे निकलेगा? एस माइनस एक्स, स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस, आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस आ गया, विथ अ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीरो। दोनों के बीच में डिफरेंस जीरो हो सकता है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन का ऐसे हुआ, ठीक है। पुट पुट का कैसे निकालेंगे? यहां पे एस माइनस एक्स था, वहां पे एक्स माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं कि इन द मनी कॉल ऑप्शन की ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। क्लियर हो गया सर ये पॉइंट? और ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कॉल का एस माइनस एक्स और पुट का एक्स माइनस एस, ये भी क्वेश्चन आते हैं सर।
बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और आते हैं, ठीक है। फिर होता है टाइम वैल्यू। जब अपन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मार्केट में खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी चलती है। एक्सपायरी वाले दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो एक्सपायरी वाले दिन तो जीरो होना है सबको, ठीक है। लेकिन आउट उस दिन की वैल्यू को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दिन उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहती है आउट ऑफ द मनी की। तो आउट ऑफ द मनी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। आप प्रीमियम पेड कर रहे हो 50 रुपीज, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 40 है, तो जो 10 रुपए रिमेनिंग बचा वो उसकी टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में केवल टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी जीरो होती है, ठीक है। टाइम वैल्यू जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी नजदीक आता है टाइम वैल्यू जीरो होते जाती है, ठीक है, कम घटते जाती है, ठीक है। टाइम वैल्यू हमेशा आज जैसे अभी आज है 11 तारीख, ठीक है। अगर अगस्त की एक्सपायरी की बात करें तो अगस्त की एक्सपायरी जितनी नजदीक आएगी ऑप्शन के टाइम वैल्यू रिड्यूस होते जाते हैं, ठीक है। फिर होता है पे ऑफ चार्ट। पे ऑफ चार्ट ऑप्शन के कैसे होते हैं? अगर आपने लॉन्ग ऑप्शन लिया है, मींस ऑप्शन बाय किया है, लॉन्ग द ऑप्शन, तो आपके पास राइट है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट। लॉन्ग ऑप्शन में पुट और कॉल दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अपने पास लॉन्ग ऑप्शन में राइट होता है एक्सरसाइज करने का, लेकिन जरूरी नहीं है। और अपनी पोटेंशियल लॉस कितनी होती है? लिमिटेड। एज अ ऑप्शन बायर अपन अपने को मार्केट कहीं भी जाए कितने का लॉस होगा? जितनी प्रीमियम अपन ने पेड की है, ठीक है। प्रॉफिट वुड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग असेट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग ऑप्शन। शॉर्ट ऑप्शन मीन सेलर। ऑप्शन सेलर है अपन, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है अपने को? प्रीमियम जो अपन रिसीव कर रहे हैं। मैक्सिमम लॉस अपना अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अगर बायर ने या ऑप्शन होल्डर ने अपनी पोजीशन कभी भी एक्सरसाइज की, इन द केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शन, तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, ठीक है। लॉन्ग कॉल अपन कब खरीदते हैं? लॉन्ग कॉल मीन्स अपन कॉल कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। कब बाय करते हैं? जब अपने को लग रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। बहुत तेजी से एक दो दिन 4 दिन में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तो अपन क्या करते हैं? लॉन्ग कॉल खरीदते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसको लॉन्ग कॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट चल रहा है 17,500, ठीक है। आपको लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा 17,500 से, आने वाले 2-3 दिन में कोई बड़ी न्यूज आने वाली है तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हो? कॉल बाय कर लेते हो। उसकी प्राइस है 95 रुपीज, ठीक है। 17,500 का आपने 95 में खरीदा। 17,600 अगर आता है तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। 95 आपने प्रीमियम पेड की है, ठीक है। पे ऑफ ऑन एक्सपायरी कितना होगा? 100, तो 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और जितना ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। और लॉस कितना होगा? 17,500 पे, या 17,500 से जितना नीचे जाएगा उतना आपको लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड। लॉन्ग कॉल की बात की है अपन ने। देखिए ये है लॉन्ग कॉल का पे ऑफ ग्राफ। 17,500 तक आपका लॉस है 95 रुपीज जो आपने पेड किया है, लेकिन 17,500 से जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पॉसिबल लेवल ऑफ इंडेक्स ऑन एक्सपायरी डेट, ठीक है। पॉसिबल लेवल को एक्स एक्सिस में दिया गया है। नेट प्रॉफिट जो आपका है उसको वाई एक्सिस में दिया गया है। तो कई बार एक्सिस भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑल क्लियर यहां तक? एज अ कॉल बायर, शॉर्ट कॉल क्या होता है? सेकेंड, शॉर्ट कॉल, समवन बाय अ कॉल ऑप्शन
ठीक है, तो उनका एक काउंटर पार्टी होता है जो उसको सेल करता है। तो मैक्सिमम लॉस फॉर अ लॉन्ग कॉल पोजीशन, अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली है उसको मैक्सिमम लॉस जो हो रहा है इज इक्वल टू द प्रीमियम पेड, आपने जितनी प्रीमियम पेड की है। ठीक है, तो मैक्सिमम गेन जो है वो शॉर्ट कॉल पोजीशन वाले के लिए लॉस होगा। ठीक है, जो ऑप्शन कॉल बायर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम लॉस होगा कॉल सेलर्स के लिए। ठीक है, कॉल को सेल कब करते हैं? जब मार्केट लगता है कि साइडवेज है या हो सकता है यहां से थोड़ा नीचे जा सकता है, लगभग बियरिश व्यू है अपना, तब हम मार्केट में कॉल को सेल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे 17,600 है। अब सेलर को क्या लग रहा है कि मार्केट 17,600 से ऊपर नहीं जाएगा, 17,500 से ऊपर नहीं जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, 95 रुपीज के कॉल को सेल कर दिया। मार्केट अगर 17,500 या उससे नीचे रहता है तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 95 रुपीज, और मार्केट अगर 17,600 से ऊपर जाता है तो उनको अनलिमिटेड लॉस होता है। तो कॉल सेलर्स के लिए, शॉर्ट कॉल वालों के लिए अनलिमिटेड, लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, ये एक चार्ट है, यहां से आप समझिए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहां तक? देखिए इनका पे ऑफ 17,100 से 17,500 के आसपास है या इससे और भी नीचे जाता है तो उनको प्रॉफिट है 95 रुपीज का, लेकिन जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, उतना उनको अनलिमिटेड लॉस होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? बहुत इजी है। लॉन्ग पुट कब लेते हैं फिर? लॉन्ग पुट अपन कब खरीदते हैं? जब अपने को लगता है कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आने वाली है या हमारा व्यू मार्केट में बियरिश है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट गिरने वाला है, तो अपन क्या कर रहे हैं, 17,500 मार्केट चल रहा है, प्रीमियम है 150, हम अपने को लग रहा है कि मार्केट यहां बहुत तेजी से गिरेगा, तो अपन पुट को बाय करते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग पुट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में लॉन्ग पुट कॉल शॉर्ट ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो मार्केट अगर 17,500 से जितना नीचे जाएगा आपको उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और 17,500 से जितना ऊपर जाएगा आपको लिमिटेड लॉस होगा जो आपने प्रीमियम पेड की है एक्सपायरी वाले दिन तक अगर आप बैठते हो तो। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए 17,500 से जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस होगा, या नहीं, 150 रुपीज मैक्सिमम लॉस, और प्रॉफिट 17,500 से जितना नीचे जाए उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहां तक? लॉन्ग लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, एनी क्वेश्चंस जो नो आपको सर, लग? नो सर। यस, नो ना? लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसको ऐसा मत समझिए बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, इसको आप कुछ केवल ये बुक से पढ़ लीजिएगा कुछ नहीं होता। शॉर्ट पुट क्या होता है कि मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है ना, मार्केट एक समय तक गिर गया, अब आपको लग रहा है इससे नीचे नहीं गिरेगा, तो आप वहां पे क्या करेंगे, और लेकिन आपको ये नहीं पता कि मार्केट वहां से कितना उछाल मार सकता है, तो आप क्या कर रहे हो, पुट को सेल कर रहे हो। पुट्स को जो सेल करता है मींस वो मार्केट में बुलिश है, पुट सेलर बुलिश होते हैं, कॉल सेलर बियरिश होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पुट सेलर का हुआ। ठीक है, 17,400 से जितना ऊपर गया मार्केट, ठीक है, आपको 150 रुपीज जो आपने प्रीमियम पेड की है उतना आपको प्रॉफिट होगा, और 17,400 से जितना नीचे जाएगा उतना आपको लॉस होगा। ठीक है, ऑल क्लियर? देखिए ये चार्ट को हमेशा याद रखिएगा, रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग ऑप्शन, अगर आप किसी भी, चाहे कॉल को लॉन्ग किए हैं चाहे पुट को लॉन्ग किया, आपका प्रॉफिट, आपका रिस्क लिमिटेड है जितना आपने प्रीमियम पेड किया है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ठीक है, शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन, अनलिमिटेड डाउनसाइड रिस्क बट लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल। ठीक है, आपने शॉर्ट किया है ऑप्शन को तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, सॉरी, अनलिमिटेड रिस्क है, आपको अनलिमिटेड लॉस होगा, और प्रॉफिट लिमिटेड जितना आप प्रीमियम
रिसीव करते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन आर प्रोडक्ट विथ असिमेट्रिक रिस्क। ठीक है, असिमेट्रिक है। ठीक है, the gain when underlying asset move in one direction are significant different from losses when underlying move in a opposite direction। तो asymmetric risk होता है ऑप्शन में। ठीक है, और फ्यूचर में आपका सिमेट्रिक रिस्क होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऑप्शन और फ्यूचर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। ठीक है, लीवरेज क्या होता है? लीवरेज का मतलब है कि अपन ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर, अगर अपन बाय करते हैं तो अपन बहुत ही स्मॉल प्रीमियम पेड करते हैं, स्मॉल प्रीमियम पेड करते हैं फॉर मार्केट एक्सपोजर इन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है, दिस इज नोन एज लीवरेज। मींस अपन छोटा सा अमाउंट लगाते हैं ना। देखिए अब यहां पे जैसे अपन ने कॉल और बाय, ऊपर के एग्जांपल में देखोगे, अगर आप निफ्टी का एक कॉल या एक पुट बाय करते हो तो 4,000 या 7,000 देना पड़ता है। कॉल के लिए 4,000 ऊपर के एग्जांपल के अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है 8 लाख। अभी के टाइम में तो वो 15 लाख के ऊपर है। तो सोचिए आप 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपको कितनी प्रीमियम बाय करनी होती, कितने की प्रीमियम बाय करनी होती? केवल 4,000 रुपया देके। तो स्मॉल प्रीमियम देके आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपोजर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिवरेज में डाउनसाइड इंप्लीकेशन भी होती है। अगर आप ऑप्शन को केवल ऐसे ही बाय करके रख दें, ठीक है, तो लाइफ टाइम में क्या होता है, ऑप्शन जीरो हो जाता है, जिससे आपको लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और मार्केट में वैसे भी फेमस है कि बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ट्रेडिंग, हेजिंग एंड आर्बिट्राज में। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो, इसमें केवल डिस्टिंक्शन डिफरेंस होता है राइट एंड ऑब्लिगेशन का। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, द बायर एंड सेलर बोथ हैव द ऑब्लिगेशन टू, अच्छा फ्यूचर एंड ऑप्शन के बीच में डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं अपन थोड़ा। द बायर एंड सेलर बोथ हैव द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन बायर के पास राइट होता है बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स के पास ऑब्लिगेशन होता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट इफ ऑप्शन बायर एक्सरसाइज हिज राइट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर दोनों को इनिशियल मार्जिन पेड करना होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, केवल जो ऑप्शन बायर है वो प्रीमियम पेड करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा सा इनिशियल मार्जिन पेड करना होता है। ठीक है, फ्यूचर में बायर एंड सेलर, अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के केस में केवल बायर्स को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, और जो सेलर्स होते हैं उनको उतना ही प्रॉफिट होता है जितना उन्होंने प्रीमियम रिसीव किया। तो ये डिफरेंस को देखिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में जो सेटलमेंट होता है डेली बेसिस में होता है, एमटीएम सेटलमेंट बोलते हैं डेली बेसिस में। लेकिन ऑप्शन में जो ऑप्शन सेलर का जो सेटलमेंट होता है वो डेली बेसिस पे होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बेसिक ऑफ, नेक्स्ट है बेसिक ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट में किसी का प्राइस है ना, उसको मार्केट डिसाइड करता है। कोई सेबी या स्टॉक एक्सचेंज फिक्स नहीं करता है किसी की प्राइस को, केवल मार्केट पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं, वो भी प्राइस के डिस्कवरी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत से लोग, हम लोग अभी भी सोचते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है, नो, बायर एंड सेलर मिलके डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो अपन ने देखा है लास्ट में भी कि ऑप्शन प्रीमियम होता है सम ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है, अगर ऑप्शन एक्सपायर्ड नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो अगर ऑप्शन एक्सपायर्ड नहीं होता उसमें कुछ टाइम वैल्यू होगी। ठीक है, और सेकंड, इंट्रिंसिक वैल्यू केवल इन द मनी में होती है, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो
कुछ डिफरेंस होते हैं, 5 फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं जिससे ऑप्शन की प्राइस डिसाइड होती है। पहला होता है स्पॉट, स्ट्राइक, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी और इंटरेस्ट रेट। ये 5 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। स्पॉट, स्ट्राइक, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी एंड इंटरेस्ट रेट, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन के प्री प्राइसेस क्या होंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहां तक? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मीन्स या तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, वो भी अच्छी बात है। सर नो, नो सर, नो सर, अच्छी अच्छी ओके अच्छा। ओके ठीक। तो स्पॉट प्राइस क्या होता है? देखिए, स्पॉट प्राइस जैसे अपन ने ऊपर के एग्जांपल में देखा था कि अंडरलाइंग इंडेक्स है वो 17,500 है। ठीक है, अगर वो 17,500 से 18,000 आ जाता है तो कॉल ऑप्शन जो है 17,500 का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और सेम पुट ऑप्शन में क्या होगा, 17,500 से अगर मार्केट नीचे गिरता है, 17,000 आ जाता है, तो पुट का प्राइस बढ़ेगा, कॉल का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। जब कॉल का प्राइस इंक्रीज होता है तो पुट का प्राइस डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आएगा तब। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, आप कितने दूर का स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपने 17,500 है चल रहा है, ठीक है, आपने 17,600 को सेलेक्ट किया। ठीक है, और मान लीजिए आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया 17,700 या 17,800, तो डिपेंड करता है कि आप कितने आउट ऑफ द मनी लेते हैं, कितना इन द मनी लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन के प्राइस क्या होंगे। क्योंकि अगर आप डीप इन द मनी लेंगे तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, तो ऑप्शन के प्रीमियम थोड़े से ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप फार आउट ऑफ द मनी लेंगे तो क्या होते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम्स चाहे वो कॉल के हो चाहे पुट के हो, दोनों के प्राइस या दोनों की प्रीमियम्स बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं उन सस्ते ऑप्शंस को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस के अनुसार है। ठीक है, फिर होता है वोलेटिलिटी। मार्केट, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट इन अंडरलाइंग असेट प्राइस आइदर अप और डाउन, और वोलेटिलिटी अफेक्ट बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन इन द सेम वे। जब वोलेटिलिटी हाई होगी इंडेक्स या स्टॉक्स में तो प्राइस हाई होगा। वोलेटिलिटी हाई, स्टॉक और इंडेक्स के ऑप्शन प्राइस भी हाई होंगे। और क्यों? क्योंकि देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट ऑप्शन विल मूव इन द मनी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, when the index or stock volatility shoot up because of some unexpected event, the price of both call on put of index and stock will increase। देखिए, होता क्या है, मार्केट में कोई इवेंट आने वाला है बड़ा, उसके कारण मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम्स हाई हो जाते हैं। जब तक वो इवेंट खत्म नहीं होता तब तक उनके प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और जहां वो इवेंट एंड हो जाता है, फिर देखे आप लोगों ने देखा होगा कि उसके प्रीमियम बहुत जल्दी से गिरते हैं। ठीक है, तो हायर वोलेटिलिटी हायर प्रीमियम, लोअर वोलेटिलिटी लोअर प्रीमियम। ठीक है, वोलेटाइल नहीं है मार्केट, वोलेटिलिटी नहीं है, तो आपको प्रीमियम बहुत सस्ते में मिलते हैं। और अचानक से आपने लोअर प्रीमियम खरीदा, प्रोडक्ट खरीद लिया, अचानक से उसमें वोलेटिलिटी आ गई, कोई न्यूज ऐसा आ गया और बहुत तेजी से गया, तब आप पैसे बनाते हो एज अ बायर। फिर होता है टाइम टू एक्सपायरी। टाइम टू एक्सपायरी का मतलब होता है कि आज अगर आप सितंबर सीरीज का कॉल या पुट खरीदते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, तो आपको ज्यादा महंगा मिलेगा क्योंकि एक्सपायरी के लिए टाइम ज्यादा बचा हुआ है। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस 1 मंथ का सस्ते में मिलेगा, नेक्स्ट मंथ का और सस्ता और महंगा मिलेगा। अभी इस वीक की एक्सपायरी का अगर आप इंडेक्स खरीदते हैं, ठीक है, इस वीक का अगर आप इंडेक्स खरीदते हैं एक्सपायरी वीकली का, वो कम कॉस्ट में मिलेगा, मंथली ज्यादा मिलेगा, नेक्स्ट मंथ का आप खरीदेंगे और ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी टाइम टू एक्सपायरी ज्यादा है। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम लैप्स होते जाता है, टाइम काटते चलो, मार्च अगस्त चला गया तो अब सितंबर आ गया, तो सितंबर सीरीज का जो कॉल और पुट के प्राइस हैं वो
कम हो जाते हैं, क्योंकि टाइम डिके होता है। ठीक है, समय, टाइम खराब करना, बस समय खराब करो, बैठे रहो, स्टॉक भी कहीं नहीं जा रहा है, इंडेक्स भी कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, वो उसी रेंज पे खेल रहे हैं। तो क्या होता है, जो टाइम वैल्यू है ऑप्शन प्रीमियम की, वो गिरते जाती है। ठीक है, ऑप्शन आर नोन एज वेस्टिंग असेट्स। ऑप्शन को क्या बोलते हैं, वेस्टिंग असेट्स। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन वो तो जीरो ही होना है। ठीक है, ऑप्शन के प्राइस में दो ही चीजें होती हैं, पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, टाइम वैल्यू जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वो कम होते जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर ऑप्शन के चार्ट भी देखते होंगे तो कई जगह टाइम वैल्यू भी मेंशन रहती है। ठीक है, तो ये टाइम वैल्यू हो गया। फिर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का एक ही चीज याद रखिएगा, जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो कॉल ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज होते हैं और पुट ऑप्शन के प्राइस डिक्रीज होते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट में कॉल ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज होते हैं, वैल्यू उनकी इंक्रीज होती है, और पुट ऑप्शन की डिक्रीज होती है। इंटरेस्ट रेट में यही याद रखिएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट का ग्रेटर इंपैक्ट भी है इंडिविजुअल स्टॉक्स में एंड इंडाइसेस में कंपेयर टू ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स। ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक और इंडाइसेस में, ऑप्शन ऑन और फ्यूचर में नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये लाइन यहां से क्वेश्चन आता ही है इंटरेस्ट रेट वाला, कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होगा कॉल के प्रीमियम, कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी और पुट ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन ग्रीक डिसाइड करता है कि ऑप्शन प्रीमियम के चेंज होने से, ऑप्शन प्रीमियम चेंज कैसा होता है, विद चेंज इन द फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं ऑप्शन प्राइसिंग, जैसे स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टर्म टू मैच्योरिटी, सेंसिटिविटी। ठीक है, जिसको अपन कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रीक्स। यहां से तो दो चार क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा, फिर होता है गामा, थीटा, वीगा और रो। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रीक्स इज द ऑप्शन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन का ये मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू इन अ गिवन स्मॉल चेंज। ठीक है, इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, तो इट में ऑल्सो बी सीन एज द स्पीड विच द ऑप्शन मूव विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट। तो डेल्टा इक्वल टू चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, आपके ऑप्शन प्रीमियम के चेंज होने से, ठीक है, यूनिट चेंज अंडरलाइन कितनी चेंज होती है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन। ठीक है, आपके ऑप्शन प्रीमियम कितने चेंज हो रहे हैं, अंडरलाइन असेट्स के प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, डेल्टा फॉर कॉल ऑप्शन बायर इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज एज द अंडरलाइन प्राइस राइज। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, अंडरलाइन प्राइस के इंक्रीज होने से। ठीक है, इसको बुल या लॉन्ग पोजीशन भी बोलते हैं। डेल्टा फॉर ऑप्शन सेलर विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें निगेटिव होता है। ठीक है, कॉल सेलर के लिए डेल्टा निगेटिव होता है। ठीक है, डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन बायर इज निगेटिव, क्योंकि वैल्यू जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो डिक्रीज होती है अंडरलाइंग प्राइस के डिक्रीज होने से। ठीक है, सेम अगर आप शॉर्ट करेंगे तो वो उसके लिए पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, पुट ऑप्शन सेलर्स के लिए वो पॉजिटिव होगा, पुट ऑप्शन बायर्स के लिए निगेटिव, कॉल बायर्स के लिए पॉजिटिव और कॉल सेलर्स के लिए निगेटिव। ठीक है, यहां पे कोई डाउट, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ज्यादा इसको बस समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, डेल्टा को आज कवर कर लीजिए, क्योंकि डेल्टा आपको अभी आने वाले क्लासेस में भी काम आएगा, इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जैसे दिया है कि सर कॉल ऑप्शन, यस यस,
Sir, delta is always positive for call option. कॉल बायर्स Yeah, call wires. और कॉल सेलर्स के लिए निगेटिव, Negative होता है, ठीक है, ठीक। पुट बायर्स के लिए निगेटिव और पुट सेलर्स के लिए पॉजिटिव। Positive, yeah. यहां से एक क्वेश्चन तय है आना 100%। ठीक है, डेल्टा इज द डिग्री इन विच ऑप्शन प्राइस विल मूव गिवन अ स्मॉल चेंज इन द अंडरलाइंग स्टॉक और इंडाइसेस प्राइस। ठीक है, जैसे डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन दिया है 0.6, मींस स्मॉल चेंज होता है अंडरलाइंग असेट्स के प्राइस के। तो जैसे अंडरलाइंग प्राइस जैसे 100 रुपीज है कोई स्टॉक का प्राइस, वो 101 गया, तो ऑप्शन का डेल्टा है 0.6 यानी कि कॉल ऑप्शन का, तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो 60 पैसा ऊपर जाएगा। ठीक है, द नॉलेज ऑफ डेल्टा वेरी इंपॉर्टेंट, आप डेल्टा को याद रखिएगा फॉर ऑप्शन ट्रेडर बिकॉज पैरामीटर इज हैवली यूज्ड इन मार्जिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। मार्जिन के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। डेल्टा इज ऑफन कॉल्ड हेज रेशो, ये भी याद रखिएगा, डेल्टा को हेज रेशो भी बोलते हैं। इफ यू हैव portfolio of n share of stock, then n divided by delta give the number of call you would need to short। ये हेजिंग का है, इसको अपन बहुत अच्छे से देखेंगे आने वाली क्लासेस में। बस ये याद रखिए, कभी भी अपन अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं ना, तो डेल्टा उसका हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो डेल्टा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गामा आता है। गामा क्या होता है? गामा मेजर चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन प्राइस विद रिगार्ड टू प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, ये क्या करता है? डेल्टा की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे गामा क्या मेजर करता है? डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस। ठीक है, जैसे चेंज इन ऑप्शन डेल्टा डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन ऑप्शन ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। तो गामा हमेशा वर्क करता है एक्सीलरेशन ऑफ डेल्टा, वो डेल्टा को एक्सीलरेट करता है, स्पीड बढ़ाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि गामा के आने से कई बार आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट भी इन द मनी आ जाते हैं, और डीप इन द मनी जो कॉल और पुट ऑप्शन है वो इन द मनी चले जाते हैं। जैसे कॉल ऑप्शन का डेल्टा दिया है 0.5 और गामा उसका है 0.08। ठीक है, तो 1 रुपीज के चेंज होने से 0.58 पैसा जो न्यू डेल्टा है वो इतना हो जाता है, तो 58 पैसे का चेंजेस आता है ओवरऑल गामा और डेल्टा को मिला के। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है गामा डेल्टा, आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, फिर थीटा तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि टाइम वैल्यू होती है ना थीटा डीके, जिसको अभी अपन ने जस्ट देखा था कि ऑप्शन के प्राइस टाइम डीके होने से कितने चेंजेस होते हैं। थीटा इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिव अ 1 डे डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरी। तो थीटा बताता है कि एक दिन एक्सपायरी नजदीक आने से या डिक्रीज होने से एक्सपायरी। ठीक है, जैसे आज अगर नोट करें और माने कि संडे को एक्सपायरी है, तो संडे के लिए कितने दिन बचे हैं? 4 डेज, तो पर डेज कितनी गिरावट आएगी ऑप्शन के प्राइस में। ठीक है, उसको थीटा से कवर करते हैं। ठीक है, इट मेजर ऑफ टाइम डीके। ठीक है, और थीटा से क्या अपन जनरली गेन करते हैं कि कितना टाइम डीके ऑप्शन की पोजीशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे 5 डेज बचा है एक्सपायरी के लिए और थीटा है 1.2, इसका मतलब है कि जो ऑप्शन का प्राइस है आपका पर डे 1.2 रुपीज एक्सपायरी तक डिक्लाइन होगा पर डे। ठीक है, थीटा हमेशा लॉन्ग ऑप्शन के लिए निगेटिव होता है, और ठीक है लॉन्ग यानी कि कॉल बायर या पुट बायर के लिए निगेटिव होता है, और ऑप्शन सेलर्स के लिए वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक? एनी डाउट? sir. ओके, ओके, Hello. वी, यस यस,
हाँ हेलो। सर, मैं संजय बोल रहा हूँ। सर यस इसमें यस। जो डेल्टा होता है सर, जो आप बता रहे हो, जैसे हाँ इसमें लिखा हुआ है डेल्टा, वो पर डे के हाँ। बेसिस पे चलता है या इंटरडे होता है सर? देखिए डेल्टा नहीं चेंज भी सॉरी, होते थीटा रहते। ठीक है, थीटा ठीक है। थीटा डीके पर डे के अनुसार होता है। पर डे 1.2 है मीन्स पर डे ईच डे। पर डे वो 1.2 रुपीज डिक्रीज होगा। और एक्सपायरी वाले दिन तो वो जीरो ही होना है, क्योंकि टाइम तो बचा ही नहीं है ना। अब तो हाँ जस्ट रिवर्स चल रहा है कि टाइम बॉम्ब जैसे कि जैसे 3:30 हुआ सब जीरो हो जाता है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो थीटा टीके होता है, हाँ जनरली हम देखते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम जो है सुबह के टाइम पे, यदि फॉर एग्जांपल मैं एक्सपायरी का ही लूँ, हाँ तो सुबह के टाइम पे सपोज एक्स है और वो हाँ जीरो होना है, एक्स माइनस एक्स होना है, हाँ। तो वो उस दिन जो है, मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये इंटरडे में कुछ ज्यादा फास्ट होता है सर, ये थीटा थीटा नहीं, टीके। वो होता है डेल्टा। जैसे 1.2 आपने कैलकुलेट किया हाँ जी, जो जैसे आपने सर ये बताया ईच डे, मुझे बस ईच डे पे थोड़ा डाउट है नहीं कि ये तो एवरी मिनट चलता है सर, ये नहीं नहीं, जो थीटा टीके है। ये ईच डे वन एवरी पॉइंट। मिनट हाँ। बोलूं या एवरी आवर बोलूं? नहीं नहीं, वो ईच डे होता है। जो थीटा जी थीटा का जो वैल्यू अगर आप किसी थोड़े से ब्रोकर के उसमें देखेंगे तो थीटा की वैल्यू दिखाई देती। लेकिन जो ऑप्शन के प्राइस का जो मूवमेंट है हाँ वो केवल थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उसमें डेल्टा का भी रोल है, गामा का भी रोल है, वेगा का भी रोल है। तो केवल थीटा अगर आप देखेंगे तो नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि अब गामा या ओ- वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई, वोलेटाइल हो गया मार्केट, अचानक से कोई बड़ी न्यूज अप डाउन हुई, तो उसके कारण भी उसके प्राइसेस चेंज होते हैं। दूसरा कई बार क्या होता है इन द मनी से कभी आउट ऑफ हाँ, द चेंज मनी होता है, वो जाता है। गामा ब्लास्ट होता है सर। गाम हाँ डेल्टा भी उसका चेंजेस होता है। ठीक है, उसके बाद आपका गामा भी उसको इंक्रीज करता है डेल्टा को। तो कई बार अपन देखते हैं ना कि इन द डीप इन द मनी था, अचानक से 10 या 15 मिनट में अचानक से वो डीप आउट ऑफ द मनी चला गया, या मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आया, उस समय होता है। अगर ये थीटा की बात अगर अपन करें, तो अगर साइडवेज है, नॉर्मल चल रहा है ना ऐसा सीधा, तो ये पर डे ऐसा गिरेगा, ये गिरता ही है। हाँ लेकिन क्या होता है कि अपने को ओवरऑल क्या है कि वहां पे कैलकुलेशन तो लिखा नहीं रहता है कि ऑप्शन के प्राइस में ये चीजें हैं। अपन ये मानते हैं कि जो इन द मनी है उसमें जो स्पॉट और स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस है वो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो रिमेनिंग होता है उसको अपन इंट्रिंसिक टाइम, वैल्यू हाँ उसको बराबर है। अपन टाइम वैल्यू मानते हैं। ठीक है। टाइम। हाँ, टाइम वैल्यू या थीटा मानते हैं। हाँ ठीक है। लेकिन प्राइस का जो मूवमेंट है वो डेल्टा पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए वो मूवमेंट आया 200 पॉइंट का, तो डेल्टा के अकॉर्डिंग भी तो वो प्राइसेस में कुछ चेंजेस होंगे। फिर डेल्टा अगर तेजी से बढ़ा है तो गामा ने उसको अगर एक्सिलरेट किया है तो वो भी प्राइस जाएगा। अगर वोलेटिलिटी हाई हुई तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल इंपैक्ट ये पांचों का पड़ता है, ग्रीक्स का। इसको देखिएगा, ये डेल्टा बहुत बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। गामा से एक क्वेश्चन आता है, थीटा से एक या दो क्वेश्चन आता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉल बायर या पुट बायर है उनके लिए थीटा जो होता है निगेटिव होता है, क्योंकि आज आपने कॉल को बाय किया और मार्केट कहीं नहीं गया 10 दिन तक, तो आपको तो थीटा में ही लॉस हो जाएगा पूरा। इंट्रिंसिक वैल्यू को तो आप दूर रखिए। अगर आप आउट ऑफ द मनी लेंगे तब भी वो जीरो होगा, अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो आपके अकॉर्डिंग उसमें अगर एज अ कॉल बायर या पुट बायर आपको मूवमेंट नहीं मिला तो बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं तो सर प्रैक्टिक। उस केस में जो आपने अभी बताया, एक एग्जांपल दिया, हाँ सपोज हाँ करो मेरी सुबह मैंने लिया 25,500 की, मैंने कॉल ऑप्शन दिया, हाँ और जो है मार्केट खुली 25,520 पे, हाँ और फिर मार्केट बंद हुई है 510 पे फॉर हाँ एग्जांपल। हाँ हाँ ठीक है सर, तो हाँ यानी कि मेरा अभी भी आईटीएम है, मतलब मेरा जो ऑप्शन है वो आईटीएम है, हाँ। यानी कि मुझे 10 रुपए का तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो मिलनी है। बस वही मिलेगा आपको, बस बराबर वही है ना मिलेगा सर? आपको।
टाइम वैल्यू तो हाँ, लैप्स हो जो कि गई, 25,500 टाइम का है, वैल्यू लैप्स होगा। बंद हो रही है, टाइम वैल्यू हाँ बिल्कुल हाँ जीरो हो गई है, यानी कि थीटा वैल्यू हाँ चेंज हो हाँ गया। तो वो थीटा, आप ये कहना चाह रहे हो जो टाइम वैल्यू हाँ है, वो टाइम वैल्यू इंक्लूड थीटा प्लस बीटा एंड प्लस डेल्टा, ईच एंड मतलब ये जो 5 हाँ। ग्रीक्स है, देखिए मैक्सिमम तो ऑप्शन आप प्रीमियम्स, ये कहना चाह रहे हो? हाँ देखिए मैक्सिमम ऑप्शन प्रीमियम्स में क्या क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू केवल इन द मनी में होती है, ठीक है, इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है प्लस हाँ टाइम वैल्यू होती है। इसके अलावा ये जो है ये सेंसिटिविटी है कि मार्केट उनका प्राइस कैसे चेंज होता है, ठीक है, डेल्टा क्या इंपैक्ट डालता है ऑप्शन के करेक्ट सर, प्राइस में। वही तो हाँ मैं कहना चाह रहा था ना कि हाँ सर हाँ यदि मैं एक इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो हाँ सर उसमें तो केवल थीटा डी के होगा भाई, मेरा तो मार्केट ही नहीं मूव हो रहा है, 25,000 हाँ हाँ पाँच सौ हाँ बीस पे खुली, 25,510 पे बंद हो गई, मेरे में हाँ जो मैंने खरीदा 25,500 का खरीदा हुआ है। हाँ तो डेल्टा तो जब वहां पे काम कर रहा है, जब हमारा इसको जो मतलब हमारा डेरिवेटिव जो वैल्यू बढ़ रही है, यानी हाँ इक्विटी फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी बात करूँ, हाँ तो इक्विटी की हाँ यदि वैल्यू बढ़ रही है तो किस हिसाब से मेरा प्रीमियम बढ़ेगा, यानी कि पॉइंट हाँ फाइव के डिफरेंस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो हाँ डेल्टा हो गया। तो मेरा हाँ ये क्वेश्चन है कि यदि मार्केट वही जो खुले 5 पे बंद होगी, तो उस केस हाँ में तो सर केवल डेल्टा ही और थीटा ही चेंज होगा सर, हाँ थी। कुछ देखिए मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। मूवमेंट नहीं आएगा तो आपका थीटा में तो आपको लॉस होगा ना, जीरो हो जाएगा वो एक्सपायरी वाले दिन। हाँ, थीटा जीरो हो जाएगा बस। हाँ हाँ, और डेल्टा को मूवमेंट कब बाकी मिलेगा डेल्टा जब, का और मेरी एक एक्चुअल सेकंड, जो स्पॉट प्राइस बढ़ेगी तो डेल्टा कम रहेगा। जब जब आपका स्पॉट प्राइस इंक्रीज होगा और आपका जो ऑप्शन है वो इन द मनी से डीप इन द मनी जाएगा, तब आपका डेल्टा और तेजी से चेंज होगा, हाँ ठीक है। डीप करेक्ट। जैसे जैसे आप, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं कि 100 रुपीज का आपने कॉल खरीदा, ठीक है, जो इन द मनी जी। ऑलरेडी है, ठीक है, 100 का आपने हाँ कॉल खरीदा, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 120, ठीक है, ये स्पॉट चल रहा है 120, आपने 100 का कॉल खरीदा जो इन द मनी है, ये 120 है तो ठीक ये है। इन द मनी है, लेकिन अचानक से वो 120 से स्पॉट प्राइस 150 चला गया, तो ये प्राइस हो गया डीप इन द मनी, और डीप इन द मनी आईटीडीएम, में हाँ डेल्टा और ज्यादा हाई होता है, करेक्ट। ठीक है, और ज्यादा डेल्टा हाई होता है, और जी उसको अगर गामा एक्सिलरेट जी, करे, और सेकंड जब डीप तो इन वो द मनी और चला तेजी गया, हाँ। हाँ डीप इन द मनी चला गया तो आउट ऑफ द मनी जो थे, जो 120 से 150 के बीच में थे, तो कॉल सेलर वहां पे बैठे थे, कॉल सेलर्स के बीच में क्या लगा कि वोलेटिलिटी हाई होने वाली, वो डर के मारे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगे, काटते हैं वो लोग पोजीशन, तो जो प्राइस दिख रहा हाँ है सर, उसमें काटते हैं। काट के निकल जाते हैं, ठीक है, उनको ये है कि आज बच जाओ कल तो कमा लेंगे, तो वहां पे भी प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें इंपैक्ट ओके। करती हैं एक ऑप्शन के प्राइस को, लेकिन ये मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया, कुछ प्राइस ऐसे भी होते हैं कि एग्जैक्टली अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो मार्केट जरूरी नहीं कि वैसा ही उसका थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब इन द मनी चीज है वो डीप इन द मनी चले जाए और आउट ऑफ द मनी का जो चीज जो अंडरलाइंग असेट्स है या वो इन द मनी आ जाए, तो सबसे पहले ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन काटते हैं, और हमेशा अगर आप ऑप्शन को समझना है तो हमेशा कॉल ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखिए, एज अ सेलर क्या करता, उसके बाद आप अपने अपना व्यू रखेंगे तब आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी कि सेलर भाग सकता है यहाँ पे, तब आपको ज्यादा, या अपनी पोजीशन वो काटेगा कि नई पोजीशन बनाएगा, तब आपको ज्यादा अच्छा व्यू मिलेगा मार्केट का। लेकिन तो थीटा क्या होता है वोलेटिलिटी कि तो जब भी है आपकी ऐसा जब हाँ, ये थीटा तक तो चल आप समझ भागने में आ लगते गया हैं। कि एक्सपायरी वाले दिन ये जीरो होता है, ठीक है,